Hi, this is Gauri Tong, and you're watching me on Hangama Studio. Keep watching. सलमान खान इज बैक गौरी बिग बॉस 19 फॉलो कर पा रही हैं आप? कुछ थोड़ा बहुत झलकियां देख पा रही हैं? खान की झलकियां मैं देख ही लेती हूँ इंस्टाग्राम पे करते करते जहाँ पे वो आते वहाँ पे रुक जाती हूँ। कैसा लग रहा है ये सीज़न? क्या कोई फेवरेट है आपका अभी तक? मुझे एक्चुअली ये सीज़न में एक अच्छा लग रहा है कि बहुत अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, सिर्फ एक तरफ के एक वॉक ऑफ लाइफ के लोग नहीं हैं, वो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड फेवरेट मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ बिग बॉस में फेवरेट वही है जो टीवी पे आते हुए फेवरेट वही है जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है कैसे भी करके, चाहे उसका एटीट्यूड अलग है इसलिए, चाहे वो गुस्सा कर रहा है इसलिए, चाहे वो लड़ रहा है इसलिए, बट इफ़ दे एंटरटेनिंग देन दे आर गुड। तो आज इस चीज़ में मुझको कुनिका जी अच्छी लग रही है बिकॉज चाहे जो भी हो, उनको जो भी बोला जाए, नाम उनका लिया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है। तान्या तान्या मित्तल जो भी बोल रही है वायरल कंटेस्टेंट वायरल है वो क्यूट तो दिखने में तो सुंदर है वो, सो वो सुंदरता का पैरामीटर पूरा कर देती है वो, और बातें तो माशाल्लाह। फिर आवेज अच्छा लगता है मुझको, हंसते खेलते कूदते मजाक मस्ती में। देन अमाल है, अमाल इज ऑल्सो गुड। बेसिकली जो एंटरटेन कर रहे हैं वो सारे अच्छे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप शायद अमाल को, आवेश को जानते हैं, तो क्या मतलब क्या? आवेश को नहीं जानती मैं, आवेश को मैं बहुत पहले से टिकटॉक पे देखती थी, तो वैसे आई नो हिम, वैसे वैसा नहीं। अमाल को यस बचपन से जानती हूँ बिकॉज उनके पेरेंट्स जो है वो उनको जानते हैं हम, मतलब बहुत ऐसे गाड़ी दोस्ती नहीं, बट हाँ बहुत बार मिल चुके हैं। तो वो बहुत बचपन से, पहले तो वो दोनों बच्चों के बीच में हमको कन्फ्यूजन होती थी कौन सा अमाल है कौन सा, तो बाद में फिर बड़े होने के बाद थोड़े अलग दिखने लगे वो लोग, तो हम अब पहचानते हैं, अब समझ में आ जाता है। बट उनके मम्मी पापा ने दोनों ने भी बहुत उससे उनको बड़ा किया है। दे आर वेल रेज्ड किड्स, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। लेकिन घर में अब क्या हो रहा है ना कि अमाल जब भी झगड़ा होता है तो वो गाली दे रहे हैं या कुछ फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज, जिसकी वजह से उनको बहुत बैकलैश मिल रहा है। और हमारे इंटरव्यू में उनके पिता डब्बू जी ने माफ़ी भी मांगी सबसे कि अगर मेरे बेटे की कोई कही बात से बुरा लग रहा है तो माफ़ कीजिएगा। तो लेकिन फिर अमाल रियलाइज़ भी कर रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हर बार रिपीट हो रही है, स्पेशली विद आवेज़। देखो कई बार क्या होता है ना, कैमरा उसको फेस करना एक्टर्स के लिए तो ठीक है, बट जो नॉन एक्टर्स हैं उनके लिए कई बार वो रियलाइजेशन नहीं होती। जैसे हम नॉर्मल दोस्तों के साथ बैठे हुए ऐसे गालियाँ नहीं देते नॉर्मल, इसमें हम सामने जाके किसी को गुद्दी पकड़ के गाली दे वो बात अलग होती है, पर ऐसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार क्या बेवकूफ़ है क्या ये, पर वो रियलाइज होने कि अरे कैमरा और गाली नहीं देनी चाहिए, उसमें भी वो एक अलग बन जाता है कि जब तुम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ किसी जगह पे तो तुम्हारी मुंह से एकदम से निकले फिर उस शिट गाली दी, सॉरी सॉरी सॉरी। हम भी करते कई बार, कैमराज नहीं होते हमारे आसपास, पर जैसे हम कुछ 4-5 लोग बैठे हैं, शुरुआत में आपने बात की तो आप थोड़ा सा सहम के रुक के बात करते हो, और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो एक आध गाली निकलती हो तो अरे सॉरी सॉरी आई डेंट मीन टू, वही होता है। अब गालियां सभी देते, कौन गाली नहीं देता, सब गालियां देते हैं, बट हाँ वो रियलाइजेशन होना कि हमारे आसपास कैमराज हैं और वो गाली नहीं देनी चाहिए, वो थोड़ा सा नहीं समझ में आता। बट अच्छी बात ये है अमाल की कि वो आदमी सॉरी बोलता है, ये भी तो रियलाइज करो कि मतलब बंदा अच्छा है, उसके मुंह से निकल जाता है एंड देन ही डू से सॉरी, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एक कंटेस्टेंट है फरहाना, वो बार बार अशनूर को ये बोलती हैं कि तुम तो टीवी एक्टर हो, सिर्फ टीवी एक्टर हो, सिर्फ टीवी एक्टर हो। वैसे तो आप भी टेलीविजन से ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिमीन करने के अंदाज से। अशनूर ने उसको बोलना चाहिए था बहन तू भी फिलहाल टीवी पे ही है हम टीवी एक्टर्स हैं, हम टीवी वेरी प्राउड ऑफ दैट, बट जो तू बोल रही है तू टीवी एक्टर, तू खुद मेरी मीडियम पर आई है खुद को फेमस करवाने के लिए एंड यू आर गेटिंग पेड वेरी वेल फॉर दैट, सो वॉच योर टंग व्हेन यू से दैट। एब्सोल्युटली। अच्छा, घर में ना बहुत से लव एंगल्स भी है, बसीर और फरहाना का एक लव एंगल है अभी ना, बाहर लोग अभिषेक और अशनूर को साथ में एज अ कपल शिप कर रहे हैं, अंदर उनको हैशटैग भी मिल गया है अभिनूर, एंड इवन अमाल और तान्या हैशटैग अमान्या, ऐसे सब चल रहा है। तो ये जो कपल्स का अंदर आप देख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या किसी में स्पार्क नज़र आ रहा है गौरी आपको कि हाँ इनमें कुछ हो सकता है? मतलब देखो कौन गेम के लिए कर रहा है कौन किसके लिए कर रहा है वो पता नहीं, वो जब तक गेम में है वो गेम में अच्छे लग रहे हैं। मुझे अमाल तानिया अच्छे लगते हैं एक्चुअली मुझे वो अच्छे लगते हैं। अभी रिसेंटली वो तानिया को उन्होंने अपने हाथ से खाना भी खिलाया। ओह सो क्यूट देखो जो भी देख के एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो कर लो, अगर एक्चुअली हो जाए। देखो प्यार का ऐसा प्यार कब कहाँ कैसे मिल जाए किसी को, यू नेवर नो। अगर ऐसा करते करते जुड़ भी गए धागे तो ऊपर वाले की मर्जी मान लो।
गौरव भी है इस इंडस्ट्री से ही, तो कुछ जानती हैं उनके बारे में पर्सनली, क्या कभी मिले हैं? मिले तो हम हैं, स्टार परिवार में वगैरह कई बार मिले हुए हैं। देन यश उनके साथ शो भी कर रहे थे, बट ऐसे पर्सनली मैं गौरव को नहीं जानती। लेकिन हाँ, मैंने सुना था अभी कि उससे बोला जा रहा है कि इनएक्टिव हो। सलमान खान एक्चुअली उनको वीकेंड कवार पे कॉल आउट किया कि आप बिल्कुल भी इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग के बावजूद आप बिल्कुल दिख नहीं रहे हो, एंड स्क्रीन टाइम भी आपको एपिसोड्स में नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा इनएक्टिव होने के लिए सलमान जी ने कॉल आउट किया। यार जैसे मुझे लगता है कि मे बी वैसे ही हो वो रियल लाइफ में भी, तो वो कुछ पुटअप करेंगे तो वो भी फॉल्स लगेगा। और हो सकता है वो पुटअप करना, कुछ लोग पुटअप कर भी लेते हैं, बट हो सकता है उनको नहीं करना हो, और उनको ये भी पता होगा कि भाई मैं नहीं करूँगा तो मैं निकल जाऊँगा शो से। तो अगर वो ये बात मान रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है वैसे हैं, एंड ही माइट नॉट वांट टू चेंज फॉर एनीथिंग, सो दैट इज़ विथ हिम, ही इज़ बीइंग रियल, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, लास्टली अगर आपको या यश सर को मिलता है, आई एम श्योर मिला ही होगा इतने सालों से, तो अगर क्यों रिजेक्ट किया गया, और अगर इन केस इन फ्यूचर करना चाहेंगे आप बिग बॉस, क्या देख सकते हैं आपके फैंस आपको एंड यश सर? देखो, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, बिकॉज पीछे घर है, बच्चे दो अलग अलग, इसमें एक बड़ी है एक छोटी है बहुत। पिछले 2-3 साल से ऑफ़र आ रहा था, बट मेरी छोटी वाली बहुत छोटी है, इसलिए मैंने नहीं लिया ऑफ़र। हाँ, आई एम अ बिलीवर ऑफ नेवर से नेवर। आगे जाके मुझे लगता नहीं कि मैं क्या ही करूँगी बिग बॉस में जाके, मैं बड़ी बोरिंग सी हूँ, फिर मुझे भी खान ऐसे ही डांटेंगे वीकेंड पे कि कुछ नहीं कर रही हो तुम, कर क्या रही हो, बिग बॉस में आई हो, कुछ तो बोलो। एंड you never, I might surprise you also. You never know, that's why I say never say never. But हाँ, कभी आएगा तो आगे जाके। एंड एक्चुअली पहले भी जब आया था तब मैं ऑलरेडी कोई एक शो कर रही थी, एंड देन उससे पहले आया था तो यश एक शो कर रहे थे। सो चलता हुआ शो छोड़ के जाने का मन नहीं किया, तो इसलिए तब नहीं किया था। एंड देन एक बार आया था, दोनों को साथ में आया था, तो तब हमारा छुटकू जो था, हमारी छोटी बेटी बहुत ही छोटी थी, दोनों साथ में नहीं जा सकते थे इसलिए। बट आगे जाके कभी चांस आया तो यस श्योर, व्हाई नॉट। ओके, लेकिन अगर यश सर जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी जिस तरह की है, और यूट्यूबर सोशल मीडिया के लोगों को भी लिया जाता है, तो कहीं थोड़ा सा ये ऐसे टिफ हो गया, झड़प हो गया, तो वो कैसे इंसान है कि क्या वो अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, या वो सभ्यता से वो एकदम कामली अपना जवाब लेके वहाँ से निकल जाएंगे? ये तो पता है, मुझको भी देखना है, ये तो मुझको भी देखना है ये किसको टॉलरेट करता है और यश को कौन टॉलरेट करता है और कैसे टॉलरेट करता है, ये तो मुझको भी देखना है। कई बार हम सोचते भी इस बारे में। आई एक्चुअली कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा घर है ना, उसमें इतना सारा प्रेशर होता है, इतना सारा वो होता है कि कौन कब कैसे रिएक्ट कर जाए, वो उस इंसान को खुद को भी नहीं पता होगा। कि जैसे मैंने बोला अपने बारे में भी कि मैं जाके मैं बोलती हूँ कि हाँ, वैसे तो मैं शांत होती हूँ, बट हाँ, अगर किसी ने किस बात पे, कभी कभी तो बात की ज़रूरत भी नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन ही इतनी होती है, तुम फैमिली से दूर होते हो, तुम अकेले होते हो सकता है कभी खाना ठीक से नहीं मिल रहा हो, तबीयत ठीक नहीं हो, कभी दवाई टाइम पे नहीं मिली, तो कई सारी चीज़ें होती है। कई बार जिन चीज़ों पे आप नॉर्मल नहीं भड़कते उस पर भी भड़क जाओ, और कई बार जिन चीज़ों पे आप हंगामा खड़ा कर देते हो उस पर आप शांत बैठे रहो कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मैं कर ही नहीं सकता कुछ। सो एक्चुअली जैसे कभी पूछते कि जैसे मेरे लिए हो या फिर यश के लिए हो, तो हमारे लिए भी सरप्राइज होगा वो देखना, हम भी देखना चाहेंगे कि हम एक्चुअली कैसे रिएक्ट करते हैं। गौरी, इस लॉट में से, इस बार के कंटेस्टेंट्स में से किसे आप विनर के तौर पर देखती हैं? अभी तो देखो, मुझे हमेशा ये लगता है जो कंसिस्टेंटली एंटरटेन करता रहेगा एंड तक, उसी को जीतना चाहिए। हाँ, दावेदार बहुत सारे हैं, उसमें कुनिका जी है, उसमें तान्या है उसमें अमाल है, उसमें एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है गौरव भी है, वो अपने तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं, तो वो भी है। सो आई थिंक जो भी, लेट द बेस्ट पर्सन विन। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।